स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट में। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था इस वजह से। तो आज जो हमारे साथ शख्स है, इसे आप अगर टोटका या फिर जादू में अगर आप मानते हो तो इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि अगर कुछ टोटका जादू वादू होता है तो इस शख्स को अच्छे तरह से मालूम है कि जादू क्या होता है। और अगर आप जादू और टोटका पे बाबा पे विश्वास करते हो तो ये शख्स आपको बताएगा कि अगर आप टोटका और अंधविश्वास में अगर आप जाते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। इन्होंने एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 बाबाओं से मिले हैं और इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है तो उसे आप देख के और सुन के दंग रह जाओगे। तो आज हम उनका पॉडकास्ट लेंगे और उनसे जानेंगे कि उस बाबा ने इनके साथ क्या क्या करवाया और किस चीज़ के लिए इसको ज़रूरत थी इनके साथ। अगर आप जादू और टोटका में और अंधविश्वास में रखते हो अपने को कि हाँ ये ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं, हम उस शख्स से आपको मिलवाते हैं। तो विष्णु, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? समस्तीपुर। तो ऐसा आपके साथ क्या हो चुका है जो आपको लगता है कि ये अंधविश्वास एक टाइम आपको लगा था सही भी है और गलत भी है? ठीक है। तो अभी आपने कितने बाबाओं से ऐसा मिला है? बहुत बाबा से, फिर भी 40-50 बाबा से। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? अगर आप क्यों जाते थे इस बाबाओं के पास? मेरी एक जीएफ थी, वो बोला कि ये सब करने से वापस आ जाती है, पागल हो जाता है प्यार में। मैंने किया, बहुत किया, इतना किया तो सफलता नहीं था। तो आपको सफलता नहीं मिली? न, तो आप क्या टोटका के लिए जाते थे या फिर मतलब क्या, मतलब आपको विश्वास था बाबा पे? विश्वास था। तो जब आप एक बाबा फेल हो गया, फिर भी आप कितने बाबाओं से, मतलब 40-50 बाबा कम नहीं होता है, इतना अंधविश्वास था आपको? विश्वास था लेकिन अब नहीं है। विश्वास आपको बहुत है बहुत। कि आ जाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं। तो आपके साथ ऐसा क्या क्या घटना हुआ? पहला बाबा के साथ आप गए या फिर कोई आपको बोला कि इस बाबा से मिल के आओ? ऐसा ही होता था। तो आप पहला बाबा के साथ मिल के आए तो फिर उसने आपको क्या बोला? वो बोला कि 24 घंटा में वापस आ जाएगा तुम्हारे घर पे, पागल के थे। तो उसने आपको क्या क्या कहा? वो बोला कि हमको क्या, जो बांस के पेड़ जो होता है, 12 बजे रात को उस पेड़ पे चढ़ के उसका कपड़ा पेड़ पे जाके बांध दे। मैंने किया 12 बजे रात में? 12 बजे रात, वो भी कोई देखे नहीं। तो आपने ये काम किया? किया। तो फिर वापस आ गए? नहीं, बोला 24 घंटा में वापस आ जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो बेसिकली आप मतलब समस्तीपुर के किस कोना में जाते थे बाबाओं से मिलने, कि आपने पूरा एक्सप्लोर किया है? नहीं, थोड़ा सा दूर दूर है, पास में नहीं है। कितना डिस्ट्रिक्ट आप घूमे होंगे? फिर भी कम से कम 10-12 डिस्ट्रिक्ट से कम नहीं घूमे बाबा के चक्कर में। बाबा। तो जब आप बाबाओं के साथ जाते थे तो आपसे वो क्या पर्सनल गुफ्तगू करते थे कि बहुत लोग बैठे रहते थे? नहीं, साइड में भी बात होता था और सामने में लोग रहते वहाँ पर भी बात करते थे। तो बोलते थे ये करो वो करो, आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं। जहाँ तक सब ने पैसा ले लिया। कितना पैसा आपका इस चक्कर में खर्च हुआ होगा? कम से कम समझे, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए खर्च। सारे बाबाओं के पीछे पूजा वूजा भी करा? हाँ, जो बोलते थे वो करते थे। तो सबसे खराब वियर्ड चीज़ आपके साथ क्या हुआ? मतलब सबसे खराब चीज़ की, मतलब ऐसा बोला, ऐसा जाने के लिए, ऐसा करने के लिए, सबसे खराब चीज़ यही बोला गया था, क्योंकि शमशान में बोला था जाने के लिए 12 बजे रात में। वहाँ से जाके बोला मिट्टी लाने के लिए, रुमाल में मिट्टी लाने के लिए। तो थोड़ा बहुत तो हमको डर तो लग रहा था। क्या अकेले डर तो खूब ज़्यादा लग रहा था, क्या करें नहीं करें। फिर वो भी हम किए उसके लिए।
वो भी हम किए, बाकी कुछ नहीं। तो इसके बाद आप बहुत बार से। बहुत बाबा से, सबका अलग अलग नियम। अच्छा। कोई बोलता था ये करो, 5 बार चावल तुम अपने पीछे छीटो, आ जाएगी आ जाएगी, बाकी ऐसा कोई बात नहीं। तो कब आपको जाके भरोसा टूट गया कि ये अंधविश्वास, आप विश्वास क्यों करते थे? मतलब हमको ऐसा लगता था कि इतना बाबा में से कोई तो कोई जरूर अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इतना विश्वास था आपको? इतना विश्वास था। अगर वो आपको कहता कि किसी का खून चाहिए, किसी का मर्डर करना, तो आप क्या करते? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया, बट लेकिन ये बोला गया कि तुमको ये करना होगा, रात में ये करना होगा, बहुत कुछ ऐसा कुछ बोला। तो आपको लगता है कोई बाबा ऐसा भी है जो किसी का खून मांगता है? क्योंकि खून आजकल नहीं, बलि। बलि, हाँ। तो ऐसा आपको कोई बाबा लगता है कि आप भी के टाइम में कि ऐसा कोई, क्योंकि आज तक आप बहुत केस देख रहे होंगे, टोटका में जाता है, अंधविश्वास में किसी का मर्डर हो जाता है, तो ऐसा आपको लगता है ऐसा बाबा आपको मिला है कि कोई बोला आपको बलि चाहिए? जो बलि बोला, बाकी मुर्गा या कबूतर आदमी का बलि? नहीं, ये सब नहीं बोला। तो आजकल जो देख रहे हैं आप कि देखते होंगे क्राइम पेट्रोल पे, हम्म। सावधान इंडिया पे, कि आदमी का बलि मांगता है, क्या वो सही बाबा रहता है या फिर वो नहीं, साइको? वो सब साइड, वो सब साइको। ऐसा कुछ नहीं होता। तो विष्णु बताइए, आप सबसे ऐसा खराब चीज क्या किए हैं बाबा के चक्कर में कि आपको लगा कि ये चीज नहीं करना चाहिए? ये बहुत ऐसा ऐसा चीज़ किए हैं जो क्या बताएं, ऐसा ऐसा चीज़ किए हैं जो हमको करना भी नहीं चाहिए था। जैसे एक दो चीज हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी अंधविश्वास पे वर्क नहीं करे। और कोई बोले जो हाँ ये करो, मतलब कि 12 बजे रात में जाओ, 1 बजे रात में जाओ, ये करो, वहाँ जाके ये कर दो वो कर दो, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ बात है। तो आपने कम से कम 40 बाबा से मिले होंगे, 40 एक छोटा हाँ 40। हाँ तो मतलब पूरा बिहार आप एक्सप्लोर किए? हाँ। पूरा बिहार में जाके सबसे दूर आप कहाँ गए कि आपको लगा कि यहाँ मेरा सफल हो जाए? नरकटियागंज। तो वहाँ आपका साथ क्या होता? वहाँ भी बोला गया क्या जो 72 घंटा में आपके पास आ जाएगी, 72 घंटा में आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, वो भी पागल की तरह। तो क्या गए आप उससे पूछे, मतलब उस घटना को थोड़ा सा बताइए। वो बोला कि जो 72 घंटा में आपके पास आ जाएगा और आपको इतना पैसा देना होगा। मैंने उसको पैसा दिया, मुझे ऐसा विश्वास था जो वो आ जाएगी, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ करवाया आपसे? हम बहुत कुछ करवाया, जैसे? जैसे कि मान लो कि 12 बजे रात में बोला छत पे जाके ये मंत्र करना है, तुमको 2-3 दिन करना पड़ेगा। मैंने वो भी किया, रात में 12 बजे छत पे जाके, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो कब आपको भरोसा टूट गया? भरोसा टूट गया, इतना बाबा के पास जो जो हमको बोला जी इसके पास जाओ काम हो जाएगा। कोई बोलता था उसका कपड़ा लेके जाओ, उसका शरीर का कपड़ा होना चाहिए, वो आ जाएगी। मैंने भी ऐसा किया, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। नहीं आती? नहीं, पूरा फोन वोन ये सब भी नहीं आता? कुछ नहीं। ये भी बोला जाता था वो खुद फ़ोन करेगी। और एक बाबा ऐसा था जो मेरे घर पे आए थे, समस्तीपुर का ही था, वो दावा किया था कि 24 घंटा के अंदर तुम्हारे घर पे आ जाए। क्या बोलते? वो घर पे आया, कुछ ऐसा चीज़ हाथ में पकड़ने के लिए दिया, वो अपने आप हाथ में नच रहा था, अपने आप हाथ में नच रहा था। क्या था? वो मान लो कि कोई धागा था, मान लो कि वो हाथ में नच रहा था मेरा, हम यहाँ पकड़े हुए थे चुटकी से, और वो नच रहा था। तो आपको भरोसा हो? भरोसा हो गया। पैसा भी दी? हाँ, पैसा तो लिया ही। आपको लगा ये बाबा एकदम हाँ, काम करेगा ही करेगा। ये मिल गया मेरा हम्म। सब? और जैसे कि हम घर में सोए हुए रहते थे, कोई भी केमारी ढकढकाता था तो हमको लगता था कि वही आ गई। 12 बजे रात में या दिन में, वो जिस टाइम दिया था 24 घंटा,
हमको ऐसा लगता था कि वो वापस आ गई। जब देखते थे गेट खोलते थे जा कोई और। ऐसा भी हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आप घर में अकेले, मतलब अपने कमरे में अकेले रहते थे? हाँ अकेले। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता। बलि, मेरे को बलि बलि के बारे में जानना है कि क्या चीज़ का बलि लोग मांगते हैं। बाबा जो होता है जैसे मान लो कि हो गया मुर्गा हो गया या कबूतर हो गया, ये सब चीज़ का बलि मांगता। इंसान का बलि मांगते हैं। नहीं, हमसे तो नहीं मांगा। तो ये वाले बाबा को आप क्या बोलना चाहेंगे जो इंसान का बलि मांगते हैं? न वो सब फ्रॉड है। वो बाबा हो नहीं, इंसान का अपने 40-50 बाबा से मिलना, हर एक के साथ पैसा इन्वेस्ट करना, कितना रुपया आपका 3-4 लाख रुपए हम दिए, पैसा किसी को, सबसे ज़्यादा पैसा किसको दिया? जो मेरे घर पे आए थे कितना? उनको 40,000 रुपया दिए थे। लड़की का चक्कर में। हाँ। तो हमको सुनने में आया है ये कि लड़की भी आई थी एक टाइम में आपके पास। अरे जब तक आई थी तब, उसके बाद उसको टेक्निक से ले गया फुसला पटिया को उसका गार्जियन, और उसके बाद वो बदल गई। उसी टाइम से मेरा माइंड कुछ डिस्टर्ब हो गया और हम ये सब चक्कर में पड़ गए जो हमको ऐसा लगा कि आ जाएगी। अच्छा, ये ले जाने के बाद ये कांड हुआ? ये कांड हुआ। उससे पहले आप नॉर्मल थे? नॉर्मल। कोई बाबा के साथ नहीं जाते? नहीं। जब ये ऐसा कांड हुआ कि लेके चला गया, तब आपको ऐसा फील हुआ कि करना चाहिए? कोई बाबा बोला कि नहीं उसको खियाया हुआ है, लड़की पलट गई है, ये वो बहुत बात कि ऐसा कोई सिस्टम है। तो गाइस देखो, मार्केट में नए नए बाबा आ गए हैं आजकल, ठीक है। कोई ITI है, कोई MBA करके आया है, कोई ऐसे ही बैठ गया, कोई बचपन से कर रहा है। तो बाबा तो ITI बाबा भी चलो ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज है उनको, लेकिन बाकी बाबा अगर जो पढ़ा लिखा नहीं, अगर कोई बाबा से आप मिल रहे हो उसका एक बार नॉलेज पूछ लेना कि भाई आप पढ़े लिखे हो नहीं हो तो कितना हो, तब जाके आप मुझे ज्ञान दो। उससे ज़्यादा तो मैं आपसे पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ज्ञान दे सकता हूँ। तो ये सब बाबा में पढ़ना नहीं है, अंधविश्वास में पढ़ना नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं विष्णु। और ऐसा कोई 3 बाबा के बारे में बताओ कि आपको वो हमेशा याद रहेगा कि मेरे को साथ ऐसे ऐसे किया। तो एक बाबा तो ऐसा मिला था जो समथिंग समस्तीपुर से 10 किलोमीटर के आसपास है, और वो हमको बोला कि मुझे एक लड़की चाहिए। अच्छा, वो बोला मुझे एक लड़की चाहिए। क्यों लड़की चाहिए? और बोला कि हम नहीं, मेरा जो है उनका भूत प्रेत जो है वो समाएंगे, वो मतलब कुछ करेंगे उनके साथ, लड़की के साथ? लड़की के साथ। तो मतलब उसका जो भूत प्रेत है वो लड़की के साथ करता क्या करता? मतलब कुछ भी उसके शरीर में समा के। तो आपको क्या उस टाइम क्या लगा कि ये क्या बोल रहा है? हमको लगा कि मुझे ऐसा लगा कि पागल तो नहीं हो गया। क्या वो बाबा आपके वही बाबा घर पे आया था? नहीं, वो नहीं, वो तो दूसरा। अच्छा, तो ये जब बोला कि ऐसा ऐसा करेंगे तो आपने लड़की प्रोवाइड किया? नहीं, मुझे सही नहीं लगा। अच्छा, कुछ ज़्यादा लगी, कुछ ज़्यादा हो गई। कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बाबा के साथ बैठ के बातचीत बहुत किस्म की ये वो करना है, बाकी ऐसा कुछ सुने नहीं थे। अच्छा, एकाएक बोला ये करना है वो करना है, थोड़ा हम शॉर्ट में रह गए, मतलब उसके शरीर में घुस के और उसके साथ मैं भी कुछ भी कर सकता? कुछ भी कर। तो आप ये अब बाबा को छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिए। तो फिर ऐसा दूसरा कोई बाबा बताइए, टॉप 2 बाबा जो आपको लगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। वो एक बाबा ऐसा था जो हमको बोला कि तुमको हम सिखा देंगे। अच्छा, आपको बोला सिखा देंगे? क्या? काला जादू। ऐसे ऐसे करोगे किसी को भी आसानी से फंसा सकते हो। ये बेसिकली काला जादू ही होता है। मैंने उसके साथ 1-2 दिन किया। अच्छा, 1-2 दिन मैंने किया। क्या किया बताइए? जैसे कि रात में शमशान में जाना उसके साथ
और बोला कि डरना मत, बहुत भूत परेशान करेगा, ये करेगा वो करेगा। और जब मैंने शमशान जब गया उसके साथ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। कोई आसपास में भूत? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। कब्र कब्र वगैरह? हाँ, तो बहुत ज़्यादा तो आपको उस टाइम तो डर तो लगा होगा। डर लगा, बट प्यार था। प्यार के, देखिए दोस्त, प्यार के चक्कर में तो कुछ भी हो सकता है। आप तो, मेरे को भी लगता है शमशान में क्या आप शमशान में जा सकते हो, सबसे बड़ा तो डर यही है। जब प्यार रहता है तो कैसा प्यार था? 5 साल के रिलेशनशिप था। 5 साल? आप कोई हद तक जा सकते कोई भी हद तक, हो, शमशान हो या फिर कुछ कहीं अकेले? मतलब ऐसा लग रहा था जो उसको पाने के लिए मतलब कुछ भी कर दो, बस वो हमको चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप कोई आशिक हो तो जरूर लिखना। तो आगे करते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो ये बोला आपके साथ शमशान जाने के लिए, तो आप शमशान गए? गए, क्या क्या करवाया? शमशान गए, वहाँ पे वो पूजा कुछ टोकना सब कुछ रख के बोला ये मंत्र करो, ये करो, वो करो। बाबा के पास क्या क्या रहता था? बहुत सारा चीज, जैसे कि मसान का हड्डी था उसके पास, बहुत सारा था। हड्डी, खोपड़ी? हाँ, बहुत सारा चीज। तो अंदर से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन प्यार था। अगर आपका जान चला जाता तो? ये चीज तो मन में आ ही नहीं रहा था, खाली ये आ रहा था कि बस कैसे उसको पाना है, कैसे भी पाल बस हम फाड़ हैं। बस। तो ये बाबा कितने दिन आपके साथ रहे? 2-3 दिन तक किया, और मैंने मुझे ट्राई भी किया घर पे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपको बोला सिखा दे, सीखा, सीखे आप? 2-3 दिन सीखे, बट उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, कुछ नहीं? कुछ नहीं। और तीसरा बाबा ऐसा जो आपको लगा कि ये ला देगा, कुछ ऐसा हाँ, ऐसा लगा, वही एक ही बाबा ऐसा था कि आपको बहुत भरोसा था? बहुत ज़्यादा, और उनके पास बहुत इतना लाखों को भीड़ रहता था। लाखों का भीड़ कहाँ है ये? कहाँ अपना बिहार में किधर? नहीं, दल सिंह सराय। दलसिंह सराय से अगर कोई होगा तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं। हाँ, क्या बोला? वो भी बोला कि देव, बोलता था देव पे काली माई आता है, दुर्गा माई आता है उसके शरीर? शरीर पे, बस ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब वो नाचता होगा, हाँ, शरीर पे आता है, तो मैंने भी देखा है कि नाचता है और वो अलग अलग बिहेव करता है। किस टाइप का बिहेव करता है? जैसे कि हाथ में लाठी लेके खूब नाच रहा था, तुम जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ 2 दिन के अंदर तुम्हारे घर पे वो आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नहीं है? नहीं, अभी भी भरोसा है? अब नहीं। अब आपको बोलेगा कोई चलो एक बार और ट्राई करो? नहीं था, हमें नहीं। तो विष्णु बताइए हमारे दर्शकों को कि अंधविश्वास पे भरोसा करना चाहिए? नहीं, आप तो किए, हम किए। अब जाके आपको क्या लगता है? एक्सपीरियंस बता रहा है गाइस, एक्सपीरियंस है। नहीं, जहाँ तक आप जाओगे पैसा लेगा, वो बोलेगा काम हो जाएगा, कोई भी काम, बाकी ऐसा कुछ नहीं। कितना पूजा की होंगी आप? बहुत सारा पूजा किए, और जो भी करवाता था नाइट में ही करवाता रात? था, दिन में कोई पूजा नहीं। रात में ऐसा क्या, मतलब काली शक्ति आता है क्या? ऐसे ही बोला जाता था, बाकी ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। कोई बाबा से आप ऐसा डरे हो कि अरे ये खतरनाक बाबा है? हाँ, एक बाबा था, वो गोरी था, तो वो शमशान में ही रहता था। अच्छा। और अभी भी है, थोड़ा बहुत लग रहा था उनको, तो लग रहा था कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। गए उसके पास गए, तो हमको ऐसा लगा था कि ये बाबा हमसे पैसा नहीं लेगा। अच्छा। हमको बोला पैसा नहीं देंगे, हमको बोला पैसा नहीं लेंगे। और जब वहाँ पहुँचे तो वो पैसा का जब देखा लड़की वाला मैटर है, अच्छा। तो पैसा का डिमांड कर दिया। उस समय थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था मेरा, बस हमको बस इतना चाहिए कि हमको वो मेरे घर पे आ जाए। आ जाती तो भरोसा कर देती। हाँ,
बिल्कुल कर लेते हैं। जितना वो मांगे थे उससे 10 गुना और ज़्यादा उसको हम दे दें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे हमको लगते हैं लड़का हैं जो अ, जैसे आप जैसे में भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, 1,000 ही होंगे, चलो लाख ही होंगे, जो प्रेम प्रसंग में पड़ के फिर काला जादू और टोटका और अंधविश्वास पे भरोसा कर लेते हैं और फिर बली वली मांगता है। ऐसा बहुत सारे क्राइम पेट्रोल देखे हैं। बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है कि ऐसा हो जाता है। लेकिन आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप 0% भरोसा करें, क्योंकि एक दो बाबा से नहीं, 40 बाबा 50 बाबा से मिलना और उनके साथ काम करना और उनके लिए जो ये इन्होंने किया है वो आज तक आप लोग नहीं किए होंगे। अगर जो भी हमको लगता है बिहार में क्या इंडिया में भी कोई नहीं किया होगा जितना आप किए। बहुत ज़्यादा की। टॉप क्लास बाबाओं से मिलना जो भरोसा दिलाते हैं। एक दो बाबा से मिलते हैं तो चलो ठीक है, मिल लेता है। एक दो बाबा तो नॉर्मल सब मिलता है, 10 बाबा से भी नॉर्मल मिलता है। 40-50 बाबाओं से मिलना लड़की को लेके, या फिर आपका कोई काम रुका हुआ है उसको लेके मिलना, ये भी एकदम गलत बात है। देखो, जब तक लड़की आपके साथ में है तब तक लड़की आपको सपोर्ट करेगी। अच्छा। जब तक साथ में है तब तक ठीक है। अगर वो साथ से अगर उनके उसकी मम्मी पापा के पास अगर चला गया तो 100% है जो बदल जाएगी। हाँ, ये लव स्टोरी जो आप बता रहे हैं। वो बदल जाएगी, क्योंकि मेरे साथ भी 2-3 महीना तक बात हुआ वहाँ जाने के बाद। अब मैंने एक बार उनके घर गया भी था। अब मैंने गया भी था और वो नया साल के दिन था। मैंने उनके घर पे रात भर रहा। रात भर मैंने उनके घर पे रहा और सुबह 3-4 बजा। मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर के आसपास है। और जब 3-4 बजा तो मैंने फिर वहाँ सुबह उठा और वहाँ से मैंने निकल गया। क्योंकि ये ऐसे पड़ गए थे उसके प्रेम में, तो इसलिए आप उसके घर गए। घर गए तो मान सम्मान इज्जत सब कुछ किए। और जब हम घर गए थे तो सबको पता था जो हम घर में हैं, कि उसके पापा को पता नहीं था जो हम घर में हैं। और थोड़ा सा और डर भी लग रहा था, क्योंकि वो अलग कास्ट था, हम अलग कास्ट थे। डर लग रहा था। बाकी रात भर रहे, जो मान सम्मान जो होता है वो मिला। वो मिला। और सुबह में उनके पापा सोए हुए थे, 3-4 बजे के समथिंग हम निकले वहाँ से। अगर आप पापा देख लेते तो क्या होता? अब भर रात हम सोए भी नहीं। पापा देख लेते तो क्या होता? अगर देख लेते तो उस समय तो उनके पापा तो बातचीत हमसे होते थे, मतलब मेरे घर पे कभी कभी आते थे वही विदा करवाने के लिए। अच्छा, हम्म। बेसिकली इसके साथ इनके साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। बताओ। हाँ। बताना चाहिए क्योंकि लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज में। इन्होंने भाग के शादी किया, फिर 2 महीना साथ में रहा, तो फिर लड़की वाले आए, लड़की को ले गए। तो गोर लड़की पकड़ के पैर पकड़ के कि विदा कर उसकी दीजिए, बड़ी बड़ी बहन का शादी था। शादी था तो ले चलिए, क्योंकि शादी है तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो शादी था, भाग के था, अलग अलग कास्ट था। तो फिर लड़की वाले आए, इनको लेके गए लड़की को, और लड़की को जब लेके गए तो फिर ये स्टार्ट अपना कर दिया। 2 महीना तक ठीक रहा, बात हुआ। फिर इसके बाद लड़की वाले बात आपसे बंद करना स्टार्ट कर दिया ना, बंद कर दिया। अगर लड़की कोई विदेश में घर नहीं था ना, ज़्यादा दूर अगर नहीं। लड़की अगर चाहती तो वो आ सकती थी। बट उनका फैमिली का जो रिलेशन होता है उसके दिमाग में नेगेटिव डाल दिया, ये नहीं ठीक नहीं है, ये वो अलग कास्ट है। अलग कास्ट है, ये वो बहुत सारा बात बोल दिए। तो इसके बाद ये बहुत सारे बाबाओं से मिले। वही कहानी था कि बहुत सारे बाबाओं से मिले, और बाबाओं से मिलने के बाद क्या क्या हुआ जो कि आजकल करते हैं। आजकल बहुत लड़का भाग रहा है, शादी कर रहा है टीनेजर्स में, 16-17 साल। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, हाँ, बहुत ज़्यादा। हर एक 3 रील्स पे आपको वही आ जाता है। अगर आप
नहीं, जो भी अगर भाग के शादी किया गार्जियन के खिलाफ, वो सिर्फ पछताएगा ही पछताएगा। 100%। अगर और कास्ट सेम नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा। जो फैमिली के मर्जी से होता है शादी, सो जो अपने मर्जी से करोगे सो आसमान जमीन का फर्क है। गार्जियन अगर कलप गया तो समझो कि वो पड़ जाएगा। तो क्या आप अब ऐसे बाबा से मिलना चाहते हो फिर से? नहीं, आप नहीं, आपको विश्वास ही नहीं रहा। हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसे बाबा से के चक्कर में ना पड़े। आप कितना रुपया उड़ा चुके हैं इसके चक्कर 3-4 लाख के। ऐसे बाबा के चक्कर में? बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो आपको इस तरीका से बोलेंगे जैसे आपको लगेंगे क्या जो नहीं ये सच बोल रहा है बाबा। कुछ ऐसा बात बता देंगे जो हाँ, ये क्या मतलब पर्सनल बात बता देना। तो बाबा का क्या चक्कर है ये? कोई ऐसा बात बता देगा। देखो होता क्या है, जो कोई बाबा माइंड का पढ़ा हुआ रहता है। वो आपको जैसे ही देखेगा आपका माइंड जो आप सोच रहे हैं वो कैप्चर कर लेता है पहले ही कि आपके साथ ऐसे हुआ, आपके साथ ऐसे हुआ, आपको ये है। हाँ, और वो बोलेगा और आपको विश्वास उस टाइम हो जाएगा जो हाँ लगा ये बाबा सच बोल रहा है। बाकी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इधर बाबा पढ़ के पर क्या इसके साथ में भी ऐसा 5 बात बोलता है, लेकिन 5 में से तो 4 बात रिलेटेबल हो जाता है। हाँ, कह रहे सही बोल रहा। एक और वीडियो इस पे आने वाला है एस्ट्रो टॉक पे, तो वीडियो को जरूर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में। एक और पार्ट आएगा इनका, जो इनका पर्सनल लाइफ है, इनके साथ क्या क्या हुआ था, पूरी कहानी। अब ये आधा अधूरी कहानी है क्योंकि समय का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जो हमारे सारे इंडिया में आशिक हैं।